वो तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छा है। उसका घर तुम्हारे घर से 100 गुना ज्यादा बड़ा है। वो तुमसे 100 गुना ज्यादा खूबसूरत थी। इन जुमलों में हम कह रहे हैं 100 गुना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में 100 टाइम्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस 100 टाइम्स प्लस कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यानी बेटर, बेगर, टालर एटसेट्रा, प्लस देन प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छा है। ही इज 100 टाइम्स बेटर देन यू। ही इज 100 टाइम्स बेटर देन यू। बेटर ये कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, यानी गुड का ये कंपेरेटिव फॉर्म है। उसका घर तुम्हारे घर से 100 गुना ज्यादा बड़ा है। हिज हाउस इज 100 टाइम्स बिगर देन योर्स। हिज हाउस इज 100 टाइम्स बिगर देन योर्स। बिगर ये बे का कंपेरेटिव फॉर्म है। वो तुमसे 100 गुना ज्यादा खूबसूरत थी। शी वॉज 100 टाइम्स मोर ब्यूटिफुल देन यू। मैंने सोचा वो चला गया। मैंने सोचा तुम नहीं आओगे। मैंने सोचा कि तुम नाराज होंगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मैंने सोचा। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आई थॉट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई थॉट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई थॉट ये वही के वही रहेगा, विच मीन मैंने सोचा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने सोचा वो चला गया। आई थॉट ही लेफ्ट। आई थॉट ही लेफ्ट। मैंने सोचा तुम नहीं आओगे। आई थॉट यू वुड नॉट कम। मैंने सोचा तुम मुझसे बात नहीं करोगे। मैंने सोचा तुम मुझसे बात नहीं करोगे। आई थॉट यू वुड नॉट टॉक टू मी। वो मेहनत करता है ताकि डॉक्टर बन सके। लोग पढ़ते हैं ताकि वो इल्म हासिल कर सके। मैं वीडियोस बनाता हूं ताकि आप अंग्रेजी सीख सकें। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ताकि। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में सो दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस सो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मेहनत करता है ताकि डॉक्टर बन सके। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही कैन बिकम अ डॉक्टर। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही कैन बिकम अ डॉक्टर। लोग पढ़ते हैं ताकि वो इल्म हासिल कर सके। पीपल रीड सो दैट दे कैन गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज। पीपल रीड सो दैट दे कैन गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज। मैं वीडियोस बनाता हूं ताकि आप अंग्रेजी सीख सके। आई मेक वीडियोस सो दैट यू कैन लर्न इंग्लिश। आप बार बार वही गलती करते रहते हैं। मैंने इस फिल्म को बार बार देखा है। उसने इस नज़म को बार बार पढ़ा है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बार बार। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में टाइम एंड अगेन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस टाइम एंड अगेन। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टाइम एंड अगेन ये वही के वही रहेगा, विच मीन बार बार। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आप बार बार वही गलती करते रहते हैं। यू कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक टाइम एंड अगेन। यू कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक टाइम एंड अगेन। मैंने इस फिल्म को बार बार देखा है। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी टाइम एंड अगेन। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी टाइम एंड अगेन। उसने इस नज़म को बार बार पढ़ा है। ही हैज रीड दिस पोएम टाइम एंड अगेन। वहाँ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इज नॉट अ बिग डील। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। वर्ब प्लस ing प्लस इज नॉट अ बिग डील। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वह जाना कोई बड़ी बात नहीं है। गोइंग देयर इज नॉट अ बिग डील।
गोइंग देयर इज नॉट अ बिग डील, कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। परचेसिंग अ कार इज नॉट अ बिग डील, परचेसिंग अ कार इज नॉट अ बिग डील, अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट अ बिग डील, इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है, पैसा नाम की भी कोई चीज होती है, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड रिस्पेक्ट टू, देयर इज समथिंग कॉल्ड रिस्पेक्ट टू। पैसा नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड मनी टू, देयर इज समथिंग कॉल्ड मनी टू। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू, देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आराम नाम की भी कोई चीज होती है, आराम नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड रेस्ट टू। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस कांट, कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, कंस्ट्रक्शन है, प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, आई कांट थिंक, आई कांट थिंक। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, आई कांट थिंक। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आई कांट अंडरस्टैंड, आई कांट अंडरस्टैंड। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, आई कांट स्पीक, आई कांट स्पीक। वहाँ जाकर तो देखा, कहा कर तो देखा, खेल कर तो देखा, बोल कर तो देखा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो देखा, यानी हर सेंटेंस में तो देखा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में शो मी टू, शो मी टू मीन तो देखा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। शो मी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड, यही वो फार्मूला है जिसके बेस पे आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को स्किप मत करना, आखिर तक ज़रूर देखना है। और सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वहाँ जाकर तो देखा, वहाँ जाकर तो देखा यानी हम सामने वाले से कह रहे हैं कि वहाँ जाकर तो देखा, यानी अगर तुम में हिम्मत है तो वहाँ जाकर मुझे दिखाओ, वहाँ जाकर मुझे दिखाओ, यानी वहाँ जाकर मुझे दिखाओ अगर तुम में हिम्मत है। बिल्कुल डे टू डे लाइफ का एक कॉमन सा सेंटेंस है जो रोज़ बोला या सुना जाता है रोज़मर्रा के बोलचाल में। वहाँ जाकर तो देखा, शो मी टू गो देयर, शो मी टू गो देयर, वहाँ जाकर तो देखा, शो मी टू गो देयर, वहाँ जाकर तो देखा। शो मी टू मीन तो देखा, गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। व्हाट इज अ वर्ब? एक्चुअली वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन। वर्ब ये एक लफ्ज होता है जो अमल काम को शो करता है, जाहिर करता है। देयर मीन वहाँ, वहाँ जाकर तो देखा, शो मी टू गो देयर, शो मी टू मीन तो देखा, गो देयर वहाँ जाकर, वहाँ जाकर तो देखा, शो मी टू गो देयर। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, ये जो बहुत यूजफुल है, फ़ायदा
फ़ायदेमंद है आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज फॉर लर्निंग। सीखने के लिए और स्पोकन इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस इंतहाई ज़रूरी है। वहाँ जाकर तो देखा शो मी टू गो देयर, वहाँ जाकर तो देखा शो मी टू गो देयर। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। का कर तो देखा, का कर तो देखा यानी हम सामने वाले को कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि का कर तो देखा यानी अगर तुम में हिम्मत है तो खाओ। शो मी टू इट, शो मी टू इट। का कर तो देखा मीन शो मी टू इट। का कर तो देखा शो मी टू इट। शो मी टू मीन तो देखा, शो मी टू मीन तो देखा, इट मीन ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन खाना। शो मी टू इट मीन खा कर तो देखा, खा कर तो देखा शो मी टू इट। शो मी टू मीन खा कर और इट ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बिल्कुल हम फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। सीखने के लिए प्रैक्टिस इंतहाई इम्पोर्टेंट है। सो रिपीट किया करें, बार बार प्रैक्टिस करें। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये डे टू डे लाइफ के कॉमन सेंटेंसेस है दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर स्पोकन इंग्लिश। वन मोर एग्जाम्पल, खेल कर तो देखा, खेल कर तो देखा शो मी टू प्ले, शो मी टू प्ले। खेल कर तो देखा यानी हम सामने वाले को कह रहे हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो खेलो। खेल कर तो देखा शो मी टू प्ले, शो मी टू प्ले। शो मी मीन तो देखा, प्ले मीन खेल कर। शो मी टू प्ले मीन खेल कर तो देखा, खेल कर तो देखा शो मी टू प्ले, शो मी टू प्ले। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। खेल कर तो देखा शो मी टू प्ले, शो मी टू प्ले, शो मी टू प्ले। शो मी टू मीन तो देखा यानी अगर तुम में हिम्मत है तो दिखाओ। खेल कर तो देखा शो मी टू प्ले। बिल्कुल हम सामने वाले को जब कह रहे हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो ये काम करके दिखाओ, तो फिर हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। शो मी टू प्ले मीन अगर तुम में हिम्मत है तो खेल कर देखा शो मी टू प्ले। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश के लिए और इन्फ्लुएंसी के लिए प्रैक्टिस इंतहाई ज़रूरी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे, चीज़ें आसान होती जाएगी आपके लिए। सो खेल कर तो देखा, खेल कर तो देखा शो मी टू प्ले, खेल कर तो देखा शो मी टू प्ले। शो मी टू मीन तो देखा, प्ले ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन खेल कर। शो मी टू प्ले मीन खेल कर तो देखा, खेल कर तो देखा शो मी टू प्ले। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। बोल कर तो देखा, बोल कर तो देखा यानी हम सामने वाले से कह रहे हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो बोलो। बोल कर तो देखा शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक। बोल कर तो देखा शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक। बिल्कुल रिपीट किया करें आफ्टर मी, मेरे बाद रिपीट किया करें शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक। बोल कर तो देखा शो मी टू स्पीक। शो मी टू मीन तो देखा, स्पीक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन बोल कर या बोलना। शो मी टू स्पीक बोल कर तो देखा, बोल कर तो देखा शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक। बोल कर तो देखा, बोल कर तो देखा के लिए हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में शो मी टू। बोल कर तो देखा शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक। बिल्कुल हम फार्मूले स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। बोल कर तो देखा शो मी टू स्पीक,
शो मी टू स्पीक, शो मी टू मीन तो देखा, स्पीक मीन बोल कर तो देखा, शो मी टू स्पीक। आप भी ऐसे जुमले ट्रांसलेट कर सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से इस फार्मूले, इस स्ट्रक्चर की मदद से। जब हम सामने वाले से कह रहे हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो ये काम करके देखा, बोल कर तो देखा, शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक, बोल कर तो देखा, शो मी टू स्पीक, बोल कर तो देखा, शो मी टू स्पीक। स्पीक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और शो मी टू ये हमारा फार्मूला स्ट्रक्चर है विच मीन तो देखा, बोल कर तो देखा, शो मी टू स्पीक, बोल कर तो देखा, शो मी टू स्पीक। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। आप भी इस फार्मूले के बेस पे बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। देखते हैं कि कौन कौन इसको सही करता है। उसे बुला कर तो देखा, उसे बुला कर तो देखा यानी अगर तुम में हिम्मत है तो उसे बुलाओ, उसे बुला कर तो देखा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, मैंने अपने हिसाब से ये किया, वो अपने हिसाब से मुझे बताएगा, तुम अपने हिसाब से वहाँ जाओगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपने हिसाब से, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओन चॉइस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस बाय प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ओन चॉइस प्लस अदर वर्ड्स। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपने हिसाब से काम कर रहा है यानी वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है। ही इज़ वर्किंग बाय हिज ओन चॉइस, ही इज़ वर्किंग बाय हिज ओन चॉइस, ही इज़ वर्किंग ये सिचुएशन के हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है विच मीन वो काम कर रहा है। बाय हिज ओन चॉइस मीन अपने हिसाब से, हिज ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैंने अपने हिसाब से ये किया। आई डिड इट बाय माई ओन चॉइस, आई डिड इट बाय माई ओन चॉइस, आई डिड इट ये सिंपल पास्ट टेंस का सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है विच मीन मैंने ये किया। बाय माई ओन चॉइस मीन अपने हिसाब से, माई ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपने हिसाब से मुझे बताएगा यानी वो अपनी मर्जी से मुझे बताएगा। ही विल टेल मी बाय हिज ओन चॉइस, ही विल टेल मी बाय हिज ओन चॉइस, ही विल टेल मी ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है विच मीन वो मुझे बताएगा। बाय हिज ओन चॉइस मीन अपने हिसाब से या अपनी मर्जी से। ही विल टेल मी, ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन वो ये थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है जो मेल को रिप्रेजेंट करता है। टेल ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन बताना। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन मुझे। विल ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट विल हैपन इन नॉन टाइम इन फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस ये ऐसे कामों को जाहिर करने के लिए यूज होता है जो आने वाले वक्त में होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम अपने हिसाब से वहां जाओगे। यू विल गो देयर बाय योर ओन चॉइस, यू विल गो देयर बाय योर ओन चॉइस, यू विल गो देयर ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का फिक्र है विच मीन तुम वहाँ जाओगे। बाय योर ओन चॉइस मीन अपने हिसाब से। योर ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन तुम। गो ये V1 है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है विच मीन जाना। देयर मीन वहाँ। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपने हिसाब से आएगा। ही विल कम बाय हिज ओन चॉइस, ही विल कम बाय हिज ओन चॉइस, ही विल कम ये सिंपल फ्यूचर टेंस का फिक्रा है विच मीन वो आएगा। बाय हिज ओन चॉइस मीन अपने हिसाब से। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है विच मीन वो। कम ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन आना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपने हिसाब से पकाएगी। शी विल कुक बाय हर ओन चॉइस, शी विल कुक बाय हर ओन
choice she, ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी हम शी को मोवनस के लिए यूज करते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपने हिसाब से चली गई, शी वेंट बाय हर ओन चॉइस। अगर ऐसी बात है तो वो नहीं जाएगा, अगर ऐसी बात है तो हम नहीं खेलेंगे, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, अगर ऐसी बात है तो मैं उसे नहीं बताऊंगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर ऐसी बात है तो, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इफ दैट्स द केस देन। दैट्स, ये दैट इसका शॉर्ट फॉर्म है, यानी कंस्ट्रक्शन है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ दैट्स द केस देन प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इफ दैट्स द केस देन ये वही के वही रहेगा, विच मीन अगर ऐसी बात है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर ऐसी बात है तो वो नहीं जाएगा। इफ दैट्स द केस देन ही वोंट गो। इफ दैट्स द केस देन ही वोंट गो। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। इफ दैट्स द केस देन मीन अगर ऐसी बात है तो ही वोंट गो वो नहीं जाएगा। ही वोंट गो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर ऐसी बात है तो हम नहीं खेलेंगे। इफ दैट्स द केस देन वी वोंट प्ले। If that's the case then we won't play. If that's the case then यह हमारा फार्मूला है, which mean अगर ऐसी बात है तो we won't play ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, which mean हम नहीं खेलेंगे। won't ये will not का शॉर्ट फॉर्म है, कंट्रक्शन है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। If that's the case then I will not invite you. If that's the case then I will not invite you. I will not invite you ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, which mean मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। I ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, which mean मैं। will ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, और invite ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, which mean बुलाना। you ये यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, which mean तुम्हें। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर ऐसी बात है तो मैं उसे नहीं बताऊंगा। If that's the case then I will not tell him. If that's the case then I will not tell him. I will not tell him ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, which mean मैं उसे नहीं बताऊंगा। tell ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, which mean बताना। him ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, which mean उसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर ऐसी बात है तो वो नहीं बोलेगा। इफ दैट्स द केस देन ही वोंट स्पीक। If that's the case then he won't speak. One more example for better understanding. अगर ऐसी बात है तो यहाँ मत आओ। If that's the case then don't come here. खाना खाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, वहाँ पहुँचने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, चाय बनाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, घर साफ करने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट विल नॉट टेक मच टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट विल नॉट टेक मच टाइम +2 + V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खाना खाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू हैव फूड। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू हैव फूड। इट विल नॉट टेक मच टाइम मीन ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा हैव फूड खाना खाने में। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वहाँ पहुँचने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू गेट देयर। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू गेट देयर। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। चाय बनाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। इट विल नॉट टेक मच टाइम to make tea. It will not take much time to make
नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, घर साफ करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू क्लीन द हाउस। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू क्लीन द हाउस। क्लीन मीन साफ करना, ये V1 है। हाउस मीन घर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, किताब खरीदने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू बाय अ बुक। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू बाय अ बुक। बाय मीन खरीदना, ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंड, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। उससे मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू मीट हिम। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू मीट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। खाना पकाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। खाना पकाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। वो बिना कहे मेरा साथ दे रहा है। वो बिना कहे मेरे लिए पानी ले आई। क्या तुम बिना कहे कुछ नहीं कर सकते? वो बिना कहे कुछ नहीं करता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना कहे, यानी हर सेंटेंस में बिना कहे कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में विदाउट बीइंग टोल्ड। विदाउट बीइंग टोल्ड मीन बिना कहे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस विदाउट बीइंग टोल्ड। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और विदाउट बीइंग टोल्ड मीन बिना कहे। यही वो फार्मूला है। वो बिना कहे मेरा साथ दे रहा है। He is supporting me without being told. He is supporting me without being told. Next example for better understanding, वो बिना कहे मेरे लिए पानी ले आई। She got water for me without being told. She got water for me without being told. क्या तुम बिना कहे कुछ नहीं कर सकते? Can you not do anything without being told? Can you not do anything without being told? वो बिना कहे कुछ नहीं करता है। He doesn't do anything without being told. कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा। कोई बात नहीं, वो आएगा। कोई बात नहीं, मैं सीखूंगा। कोई बात नहीं, यानी हर सेंटेंस में कोई बात नहीं कॉमन सेम एक जैसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नो मैटर। नो मैटर मीन कोई बात नहीं। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। नो मैटर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और नो मैटर ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। दैट मीन कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नो मैटर एवरीथिंग विल बी फाइन। नो मैटर एवरीथिंग विल बी फाइन। बिल्कुल इस फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल, कोई बात नहीं, मैं खाऊंगा। नो मैटर आई विल ईट। नो मैटर मीन कोई बात नहीं और मैं खाऊंगा, ये सेंटेंस है आई विल ईट। नेक्स्ट एग्जांपल, कोई बात नहीं, वो आएगा। नो मैटर ही विल कम। No matter he will come. Next example, कोई बात नहीं, मैं सीखूंगा। No matter I will learn. वो हर दूसरे दिन उससे मिलने जाता था। वो हर दूसरे दिन तमाशा करा करती है। मुझे हर दूसरे दिन घर की सफाई करनी पड़ती है। मैं हर दूसरे दिन पौधों को पानी देता हूँ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हर दूसरे दिन, यानी हर सेंटेंस में हर दूसरे दिन कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एवरी अदर डे। एवरी अदर डे मीन हर दूसरे दिन। ये आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस एवरी अदर डे। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और
एवरी अदर डे, ये हमारा फार्मूला है। दैट मीन हर दूसरे दिन। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। वो हर दूसरे दिन उससे मिलने जाता था। ही वुड गो टू सी हर एवरी अदर डे। He would go to see her every other day. वो हर दूसरे दिन तमाशा करा करती है। She creates a scene every other day. She creates a scene every other day. मुझे हर दूसरे दिन घर की सफाई करनी पड़ती है। I have to clean the house every other day. I have to clean the house every other day. मैं हर दूसरे दिन पौधों को पानी देता हूँ। I water the plants every other day. आज मैं छुट्टी पर हूँ, कल वो छुट्टी पर था, कल तुम छुट्टी पर होंगे, वो महीने के आखिर तक छुट्टी पर है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं छुट्टी पर, यानी हर सेंटेंस में छुट्टी पर कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लीव ऑन। लीव ऑन मीन छुट्टी पर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लीव ऑन प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। आज मैं छुट्टी पर हूँ। आई एम ऑन लीव टुडे। आई एम ऑन लीव टुडे। कल वो छुट्टी पर था। He was on leave yesterday. He was on leave yesterday. कल तुम छुट्टी पर होंगे। You will be on leave tomorrow. You will be on leave tomorrow. वो महीने के आखिर तक छुट्टी पर है। He is on leave until the end of the month. कभी तो यहाँ आया करो, कभी तो इंग्लिश बोला करो, कभी तो मुझे कॉल किया करो, कभी तो वक़्त पर सोया करो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कभी तो, यानी हर सेंटेंस में कभी तो कॉमन है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू एवर। डू एवर मीन कभी तो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डू एवर प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कभी तो यहाँ आया करो। डू एवर कम हियर। डू एवर कम हियर। कभी तो इंग्लिश बोला करो। डू एवर स्पीक इंग्लिश। डू एवर स्पीक इंग्लिश। कभी तो मुझे कॉल किया करो। डू एवर कॉल मी। डू एवर कॉल मी। कभी तो वक़्त पर सोया करो। डू एवर स्लीप ऑन टाइम। ढंग से बोलो, या हम ऐसा भी कह सकते हैं तरीके से बोलो। ढंग से बताओ या तरीके से बताओ। ढंग से पूछो या तरीके से पूछो। ढंग से चलो या तरीके से चलो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ढंग से या तरीके से, यानी हर सेंटेंस में ढंग से या तरीके से बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ मैनर। इन अ मैनर मीन ढंग से या तरीके से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन अ मैनर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ढंग से बोलो या तरीके से बोलो। स्पीक इन अ मैनर। स्पीक इन अ मैनर। ढंग से बताओ या तरीके से बताओ। टेल इन अ मैनर। टेल इन अ मैनर। ढंग से पूछो, या हम ऐसा भी कह सकते हैं तरीके से पूछो। आस्क इन अ मैनर।
आस्क इन अ मैनर, ढंग से चलो या तरीके से चलो। वॉक इन अ मैनर, वॉक इन अ मैनर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ढंग से कहो या तरीके से कहो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। वो अपने पैसों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है, वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है, मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पूरा पूरा फ़ायदा उठाना, पूरा फ़ायदा उठाना या फ़ायदा उठाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक द मोस्ट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस मेक द मोस्ट ऑफ। मेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपने पैसों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी, ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी। वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है। शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी, शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ। डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई इलनेस। तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, मुझे वहाँ जाने का कोई हक नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई हक नहीं है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हैव नो राइट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव नो राइट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, यू हैव नो राइट टू लिव हियर, यू हैव नो राइट टू लिव हियर। लिव ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, यू हैव नो राइट टू स्पीक, यू हैव नो राइट टू स्पीक। स्पीक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मुझे वहाँ जाने का कोई हक नहीं है, आई हैव नो राइट टू गो देयर, आई हैव नो राइट टू गो देयर। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है, तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है, यू हैव नो राइट टू कम हियर, यू हैव नो राइट टू कम हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें उससे बात करने का कोई हक नहीं है, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है खाना बनाने का, उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुमसे मिलने का, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है बाजार जाने का। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ठेका लेना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेक कॉन्ट्रैक्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव नोट या हैज़ नोट। हैव नोट ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। हैज़ नोट ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। प्लस टेकन कॉन्ट्रैक्ट, टेकन ये ठेका थर्ड फॉर्म है। प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है खाना बनाने का, आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू कुक फूड, आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू कुक फूड। उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुमसे मिलने का, ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू मीट यू, ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू मीट यू। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है बाजार जाने का, आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू गो टू मार्केट, आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू गो टू मार्केट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारा काम करने का, ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू डू योर वर्क, ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू डू योर वर्क। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है सारा काम करने का,
मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है सारा काम करने का। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। हमें वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है। तुम्हें सोने की कोई जल्दी नहीं है। उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई जल्दी नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एन नो हरी टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस एन नो हरी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हमें वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है। वी आर इन नो हरी टू गो देयर। वी आर इन नो हरी टू गो देयर। मुझे सोने की कोई जल्दी नहीं है। आई एम इन नो हरी टू स्लीप। आई एम इन नो हरी टू स्लीप। उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। ही इज इन नो हरी टू मैरी। मैंने उसे फोन पर बातें करते हुए देखा। उसने तुम्हें चोरी करते हुए देखा। तुमने उसे यहाँ आते हुए देखा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस फाइंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। फाइंड ये मेन वर्ब है और ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज भी हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने उसे फ़ोन पर बातें करते हुए देखा। आई फाउंड हिम टॉकिंग ऑन द फोन। आई फाउंड हिम टॉकिंग ऑन द फोन। उसने तुम्हें चोरी करते हुए देखा। ही फाउंड यू स्टीलिंग। ही फाउंड यू स्टीलिंग। तुमने उसे यहाँ आते हुए देखा। यू फाउंड हिम कमिंग हियर। मेरा किया जाता है, तुम्हारा किया जाता है, उसका किया जाता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाट प्लस हैज या हैव। हैज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। प्लस सब्जेक्ट प्लस गॉट टू लूज प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा किया जाता है यानी मेरा क्या नुकसान है इसमें। व्हाट हैव आई गॉट टू लूज। व्हाट हैव आई गॉट टू लूज। तुम्हारा किया जाता है यानी तुम्हारा क्या नुकसान है इसमें। व्हाट हैव यू गॉट टू लूज। व्हाट हैव यू गॉट टू लूज। उसका किया जाता है यानी इसमें उसका क्या नुकसान है, उसका किया जाता है। व्हाट हैज ही गॉट टू लूज। व्हाट हैज ही गॉट टू लूज। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारा किया जाता है। हमारा किया जाता है यानी हमारा क्या नुकसान है। व्हाट हैव वी गॉट टू लूज। व्हाट हैव वी गॉट टू लूज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरे बाप का किया जाता है। मेरे बाप का किया जाता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मना। वो देख ही सकता था बस, मैं बोल ही सकता था बस, वो कोशिश ही कर सकता था बस। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। ऑल प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड डू वाज प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो देख ही सकता था बस यानी वो और कुछ नहीं कर सकता था, बस सिर्फ देख ही सकता था। ऑल ही कुड डू वाज सिंग। ऑल ही कुड डू वाज सी। मैं बोल ही सकता था बस यानी मैं सिर्फ बोल सकता था और कुछ नहीं कर सकता था, मेरा बस नहीं चल सकता था, सिर्फ बोल ही सकता था। ऑल आई कुड डू वाज स्पीक। ऑल आई कुड डू वाज स्पीक। वो कोशिश ही कर सकता था बस यानी वो सिर्फ कोशिश कर सकता था। ऑल ही कुड डू वाज ट्राई। सचमुच वो ईमानदार है। सचमुच तुम अच्छे हो। सचमुच वो पागल है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सचमुच। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इंडीड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इंडीड
प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, जबकि इंडिड वही के वही रहेगा, विच मीन सचमुच। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सचमुच वो ईमानदार है, इंडीड ही इज ऑनेस्ट, इंडीड ही इज ऑनेस्ट। सचमुच तुम अच्छे हो, इंडीड यू आर गुड, इंडीड यू आर गुड। सचमुच वो पागल है, इंडीड शी इज क्रेजी, इंडीड शी इज क्रेजी। कभी तो थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए, थोड़ा सब्र करना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में हैव सम पेशेंस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस हैव सम पेशेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। हैव सम पेशेंस ये वही के वही रहेगा, विच मीन थोड़ा सब्र करना। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कभी तो थोड़ा सब्र करो, डू एवर हैव सम पेशेंस, डू एवर हैव सम पेशेंस। थोड़ा सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन, हैव सम पेशेंस, एवरीथिंग विल बी फाइन, हैव सम पेशेंस। तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए, यू शुड हैव सम पेशेंस। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, वो मुझसे डरने वाली नहीं है, वो आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नोट प्लस गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ यू, आई एम नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ यू। यू ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो मुझसे डरने वाली नहीं है। शी इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ मी, शी इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ मी। मी ये भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। ही इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ योर थ्रेट्स। किस खुशी में तुम वहां गए, किस खुशी में तुमने मुझे बुलाया, किस खुशी में तुम ये पैसे बांट रहे हो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किस खुशी में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इन व्हाट हैप्पीनेस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इन व्हाट हैप्पीनेस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किस खुशी में तुम वहां गए, यानी क्या बात थी, क्यों तुम वहां गए। And what happiness did you go there? And what happiness did you go there? And what happiness मीन किस खुशी में। डेड ये सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन तुम, गो ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विच मीन जाना, देयर मीन वहाँ। बिल्कुल फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, किस खुशी में तुमने मुझे बुलाया, यानी क्यों तुमने मुझे बुलाया, किस खुशी में तुमने मुझे बुलाया। एंड व्हाट हैप्पीनेस डिड यू इनवाइट मी, एंड व्हाट हैप्पीनेस डिड यू इनवाइट मी। रहने दो मैं कर दूंगा, रहने दो मैं पकाऊंगी, रहने दो वो खरीदेगा, रहने दो मैं देख लूँगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं रहने दो, यानी हर सेंटेंस में रहने दो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लीव इट। लीव इट मीन रहने दो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। लीव इट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और लीव इट मीन रहने दो। ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं इसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। Here are some example for better understanding, so make sure to watch this video till to end। रहने दो मैं कर दूंगा, लीव इट आई विल डू इट,
लीव इट आई विल डू इट, रहने दो मैं पकाऊंगी। लीव इट आई विल कुक, लीव इट आई विल कुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, रहने दो वो खरीदेगा। लीव इट ही विल बाय, लीव इट ही विल बाय। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, रहने दो मैं देख लूंगा। लीव इट आई विल सी। शुक्र करो कि तुम वहां नहीं गए, शुक्र करो कि तुम्हारे पास पैसे हैं, शुक्र करो कि वो लोग जा रहे हैं। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं शुक्र करो कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बी ग्रेटफुल दैट। आज एक कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। बी ग्रेटफुल दैट प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बी ग्रेटफुल दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन शुक्र करो के या शुक्र मनाओ के। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। शुक्र करो कि तुम वहाँ नहीं गए, यानी शुक्र मनाओ कि तुम वहाँ नहीं गए। बी ग्रेटफुल दैट यू डिडंट गो देयर, बी ग्रेटफुल दैट यू डिडंट गो देयर। बी ग्रेटफुल दैट मीन शुक्र करो या शुक्र मनाओ। यू डिडंट गो देयर ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का, विच मीन तुम वहाँ नहीं गए। शुक्र करो कि तुम्हारे पास पैसे हैं। बी ग्रेटफुल दैट यू हैव मनी, बी ग्रेटफुल दैट यू हैव मनी। बी ग्रेटफुल दैट मीन शुक्र करो या शुक्र मनाओ। यू हैव मनी तुम्हारे पास पैसे हैं। शुक्र करो कि वो लोग जा रहे हैं। बी ग्रेटफुल दैट दे आर गोइंग, बी ग्रेटफुल दैट दे आर गोइंग। दे आर गोइंग ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हजारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, शुक्र करो कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं, शुक्र करो कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं, यानी शुक्र मनाओ कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं। बी ग्रेटफुल दैट नथिंग हैपन टू यू, बी ग्रेटफुल दैट नथिंग हैपन टू यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। शुक्र करो कि वो वहाँ नहीं था, शुक्र करो कि वो वहाँ नहीं था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। मुझे क्रिकेट खेलने का कोई शौक नहीं है, मुझे वहाँ जाने का कोई शौक नहीं है, मुझे मूवी देखने का कोई शौक नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई शौक नहीं है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे क्रिकेट खेलने का कोई शौक नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन प्लेइंग क्रिकेट। मुझे वहाँ जाने का कोई शौक नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन गोइंग देयर, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन गोइंग देयर। मुझे मूवी देखने का कोई शौक नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन वॉचिंग मूवी। वो तुमसे 100 गुना ज़्यादा अच्छा है, उसका घर तुम्हारे घर से 100 गुना ज़्यादा बड़ा है। वो तुमसे 100 गुना ज़्यादा खूबसूरत थी। इन जुमलों में हम कह रहे हैं 100 गुना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में 100 टाइम्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस 100 टाइम्स प्लस कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यानी बेटर, बेगर, टालर एटसेट्रा, प्लस देन प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो तुमसे 100 गुना ज़्यादा अच्छा है। ही इज़ 100 टाइम्स बेटर देन यू, ही इज़ 100 टाइम्स बेटर देन यू। बेटर ये कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, यानी गुड का ये कंपेरेटिव फॉर्म है। उसका घर तुम्हारे घर से 100 गुना ज़्यादा बड़ा है। हिज हाउस इज 100 टाइम्स बिगर देन योर्स, हिज हाउस इज 100 टाइम्स बिगर देन योर्स। बिगर ये बे का कंपेरेटिव
फॉर्म है, वो तुमसे 100 गुना ज्यादा खूबसूरत थी। शी वॉज 100 टाइम्स मोर ब्यूटिफुल देन यू। मैंने सोचा वो चला गया। मैंने सोचा तुम नहीं आओगे। मैंने सोचा कि तुम नाराज होंगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मैंने सोचा। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आई थॉट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई थॉट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई थॉट ये वही के वही रहेगा, विच मीन मैंने सोचा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने सोचा वो चला गया। आई थॉट ही लेफ्ट। आई थॉट ही लेफ्ट। मैंने सोचा तुम नहीं आओगे। आई थॉट यू वुड नॉट कम। मैंने सोचा तुम मुझसे बात नहीं करोगे। मैंने सोचा तुम मुझसे बात नहीं करोगे। आई थॉट यू वुड नॉट टॉक टू मी। वो मेहनत करता है ताकि डॉक्टर बन सके। लोग पढ़ते हैं ताकि वो इल्म हासिल कर सके। मैं वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप अंग्रेजी सीख सकें। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ताकि, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में सो दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस सो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मेहनत करता है ताकि डॉक्टर बन सके। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही कैन बिकम अ डॉक्टर। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही कैन बिकम अ डॉक्टर। लोग पढ़ते हैं ताकि वो इल्म हासिल कर सके। पीपल रीड सो दैट दे कैन गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज। पीपल रीड सो दैट दे कैन गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज। मैं वीडियोस बनाता हूं ताकि आप अंग्रेजी सीख सके। आई मेक वीडियोस सो दैट यू कैन लर्न इंग्लिश। आप बार बार वही गलती करते रहते हैं। मैंने इस फिल्म को बार बार देखा है। उसने इस नज़म को बार बार पढ़ा है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बार बार। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में टाइम एंड अगेन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस टाइम एंड अगेन। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टाइम एंड अगेन ये वही के वही रहेगा, विच मीन बार बार। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आप बार बार वही गलती करते रहते हैं। यू कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक टाइम एंड अगेन। यू कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक टाइम एंड अगेन। मैंने इस फिल्म को बार बार देखा है। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी टाइम एंड अगेन। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी टाइम एंड अगेन। उसने इस नज़म को बार बार पढ़ा है। ही हैज रीड दिस पोएम टाइम एंड अगेन। वहाँ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इज नॉट अ बिग डील। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। वर्ब प्लस ing प्लस इज नॉट अ बिग डील। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वह जाना कोई बड़ी बात नहीं है। गोइंग देयर इज नॉट अ बिग डील। गोइंग देयर इज नॉट अ बिग डील। कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। परचेसिंग अ कार इज नॉट अ बिग डील। परचेसिंग अ कार इज नॉट अ बिग डील। अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट अ बिग डील। इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है। पैसा नाम की भी कोई चीज होती है। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड रिस्पेक्ट टू। देयर इज समथिंग कॉल्ड रिस्पेक्ट टू। पैसा नाम की भी कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड मनी टू। देयर इज समथिंग कॉल्ड मनी टू। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू।
देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमिलिटी टू। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आराम नाम की भी कोई चीज होती है, आराम नाम की भी कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड रेस्ट टू। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस कांट। कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, कंस्ट्रक्शन है, प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। आई कांट थिंक, आई कांट थिंक। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, आई कांट थिंक। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आई कांट अंडरस्टैंड, आई कांट अंडरस्टैंड। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। आई कांट स्पीक, आई कांट स्पीक। वहाँ जाकर तो देखा, कहा कर तो देखा, खेल कर तो देखा, बोल कर तो देखा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो देखा, यानी हर सेंटेंस में तो देखा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में शो मी टू। शो मी टू मीन तो देखा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। शो मी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड, यही वो फार्मूला है जिसके बेस पे आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को स्किप मत करना, आखिर तक ज़रूर देखना है। और सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वहाँ जाकर तो देखा, वहाँ जाकर तो देखा यानी हम सामने वाले से कह रहे हैं कि वहाँ जाकर तो देखा, यानी अगर तुम में हिम्मत है तो वहाँ जाकर मुझे दिखाओ, वहाँ जाकर मुझे दिखाओ, यानी वहाँ जाकर मुझे दिखाओ अगर तुम में हिम्मत है। बिल्कुल डे टू डे लाइफ का एक कॉमन सा सेंटेंस है जो रोज़ बोला या सुना जाता है रोज़मर्रा के बोलचाल में। वहाँ जाकर तो देखा, शो मी टू गो दियर, शो मी टू गो दियर। वहाँ जाकर तो देखा, शो मी टू गो दियर। वहाँ जाकर तो देखा। शो मी टू मीन तो देखा। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। व्हाट इज अ वर्ब? एक्चुअली वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन। वर्ब ये एक लफ्ज होता है जो अमल काम को शो करता है, जाहिर करता है। दियर मीन वहाँ, वहाँ जाकर तो देखा। शो मी टू गो दियर, शो मी टू मीन तो देखा, गो दियर वहाँ जाकर, वहाँ जाकर तो देखा। शो मी टू गो दियर। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। ये जो बहुत यूजफुल है, फ़ायदेमंद है आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज फॉर लर्निंग। सीखने के लिए और स्पोकन इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस इंतहाई ज़रूरी है। वहाँ जाकर तो देखा, शो मी टू गो दियर, वहाँ जाकर तो देखा। शो मी टू गो दियर। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। का कर तो देखा, का कर तो देखा यानी हम सामने वाले को कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि का कर तो देखा, यानी अगर तुम में हिम्मत है तो खाओ। शो मी टू इट, शो मी टू इट। का कर तो देखा मीन शो मी टू इट, का कर तो देखा। शो मी टू इट, शो मी टू मीन तो देखा, शो मी टू मीन तो देखा। इट मीन ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन खाना। शो मी टू इट मीन खा कर तो देखा, खा कर तो देखा। शो मी
टू ईट, शो मी टू मीन खाकर, और ईट ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बिल्कुल हम फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। सीखने के लिए प्रैक्टिस इंतहाई इम्पोर्टेंट है। सो रिपीट किया करें, बार बार प्रैक्टिस करें। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये डे टू डे लाइफ के कॉमन सेंटेंसेस है, दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर स्पोकन इंग्लिश। वन मोर एग्जाम्पल, खेल कर तो देखा, खेल कर तो देखा, शो मी टू प्ले, शो मी टू प्ले। खेल कर तो देखा यानी हम सामने वाले को कह रहे हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो खेलो, खेल कर तो देखा। शो मी टू प्ले, शो मी टू प्ले, शो मी मीन तो देखा, प्ले मीन खेल कर, शो मी टू प्ले मीन खेल कर तो देखा, खेल कर तो देखा, शो मी टू प्ले, शो मी टू प्ले। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। खेल कर तो देखा, शो मी टू प्ले, शो मी टू प्ले, शो मी टू प्ले, शो मी टू मीन तो देखा यानी अगर तुम में हिम्मत है तो दिखाओ, खेल कर तो देखा, शो मी टू प्ले। बिल्कुल हम सामने वाले को जब कह रहे हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो ये काम करके दिखाओ, तो फिर हम ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं। शो मी टू प्ले मीन अगर तुम में हिम्मत है तो खेल कर देखा, शो मी टू प्ले। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश के लिए और इन्फ्लुएंसी के लिए प्रैक्टिस इंतहाई ज़रूरी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे, चीज़ें आसान होती जाएगी आपके लिए। सो खेल कर तो देखा, खेल कर तो देखा, शो मी टू प्ले, खेल कर तो देखा, शो मी टू प्ले, शो मी टू मीन तो देखा, प्ले ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन खेल कर। शो मी टू प्ले मीन खेल कर तो देखा, खेल कर तो देखा, शो मी टू प्ले। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। बोल कर तो देखा, बोल कर तो देखा यानी हम सामने वाले से कह रहे हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो बोलो, बोल कर तो देखा। शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक, बोल कर तो देखा, शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक। बिल्कुल रिपीट किया करें आफ्टर मी, मेरे बाद रिपीट किया करें, शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक, बोल कर तो देखा, शो मी टू स्पीक, शो मी टू मीन तो देखा, स्पीक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन बोल कर या बोलना। शो मी टू स्पीक, बोल कर तो देखा, बोल कर तो देखा, शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक, बोल कर तो देखा। बोल कर तो देखा के लिए हम यूज करते हैं इंग्लिश में शो मी टू, बोल कर तो देखा, शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक। बिल्कुल हम फार्मूले स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। बोल कर तो देखा, शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक, शो मी टू मीन तो देखा, स्पीक मीन बोल कर, बोल कर तो देखा, शो मी टू स्पीक। आप भी ऐसे जुमले ट्रांसलेट कर सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से इस फार्मूले इस स्ट्रक्चर की मदद से। जब हम सामने वाले से कह रहे हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो ये काम करके देखा, बोल कर तो देखा, शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक, बोल कर तो देखा, शो मी टू स्पीक, बोल कर तो देखा, शो मी टू स्पीक। स्पीक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और शो मी टू ये हमारा फार्मूला स्ट्रक्चर है विच मीन तो देखा। बोल कर तो देखा, शो मी टू स्पीक,
बोल कर तो देखा, शो मी टू स्पीक। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। आप भी इस फार्मूले के बेस पे बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। देखते हैं कि कौन कौन इसको सही करता है। उसे बुला कर तो देखा, उसे बुला कर तो देखा, यानी अगर तुम में हिम्मत है तो उसे बुलाओ, उसे बुला कर तो देखा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।